जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करेंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मो मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही हो। अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहले से अगर चैनल में हो तो मोर संगवारी मन वीडियो ला शेयर करे बार छन भूली हो। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज की पॉजिटिविटी के साथ। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन कर के दिखा, खुद पहचान लेगी दुनिया भीड़ में, तू अलग चलकर दिखा। मेरे प्रिय साथियों, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को हमेशा जो है इंडिविजुअल रखना चाहिए, जिससे कि कभी भी आपको किसी भी के ऊपर समर्पित होने का एहसास नहीं होगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे, समर्पित रहे और उद्देशित रहे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पणिनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मोनिंग देव था। ठीक है, अंतिम शासक रायपुर कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय के पिता रामचंद्र देव ने पराजित किया था। इसका उल्लेख ब्रह्मदेव के राय के खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होता है। मोनिंग देव, ठीक है, याद रहेगा। अब अगला वंश अगले क्लास से रहेगा हमारा। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो क्या नाम है इनका, जल्दी से बताओ फट से। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल। क्या नाम है? न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल स्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्होंने उच्च न्यायालय के शपथ ली है। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्य न्यायाधीश श्री रामेश सिन्हा द्वारा अपने न्यायालय कक्ष में इन्हें शपथ दिलाई थी। ठीक है, इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय बिलासपुर के समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। 7 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, चले आगे। तो पुराना प्रश्न है, लेकिन मैं आपको अभी अपडेट कर दे रहा हूं। ठीक है, चलें। छत्तीसगढ़ राज्य के असंगठित श्रमिकों के समग्र विकास हेतु शुरू की गई अटल श्रमिक सशक्तिकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में कौन सा भवन बनाया जाएगा? मोर चिन्हारी मतलब कि मेरा निशान जो है आपका भवन किन लोगों के लिए बनाया जाएगा? तो वे मजदूर जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और बाहर जाके रोजमर्रा के अपने रोजगार के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए कहाँ तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और गुजरात, महाराष्ट्र में उनके लिए ये भवनें बनाई जाएंगी, जहां पर वो रहेंगे और अपने कार्य को करेंगे। श्रमिकों के सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, लाभ भी दिया जाएगा उनको। किसके माध्यम से? तो श्रमेव जयते पोर्टल के माध्यम से उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, चलो। स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। श्रमिकों को कैशलेस इलाज देने के लिए 106 निजी अस्पतालों का अनुबंध किया गया है। हृदय, किडनी, मस्तिष्क रोग, जितने भी रोग हैं उनके लिए इनको सुविधाएं मिलेगी। मल्टी स्पेशलिस्ट रायपुर, कोरबा में 100 बेड वाले अस्पताल बन चुके हैं। भिलाई, रायगढ़ में 100 बेड वाले अस्पताल निर्माण जारी है। तिल्दा, उरला, लारा, खरसिया जैसे श्रमिक क्षेत्रों में नए औषधालय बनाए जा रहे हैं, है ना। और शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट खाना भी दिया जा रहा है। 7 जिलों में 21 केंद्र शुरू कर दिए गए हैं और 2024-25 में 9 जिलों में 24 नए केंद्र खुलेंगे। और ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है। दाऊ मंदराजी सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला शिल्प के क्षेत्र में। 1 अप्रैल 1910 में रवेली दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। 1984 में इनका जन्म हो गया। नाचा के पितामह या प्रवर्तक कहते हैं। रवेली नाचा, है ना, खेली नहीं होगा, ये रवेली होगा। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक 1928-1929 में इन्होंने किया था। देवदास बंजारे स्मृति सम्मान लोक कला के क्षेत्र में, प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में 1947 में जन्मे थे। शंकर धमतरी में 1905 में इनका निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पंथी नर्तक हैं। आधुनिक पंथी नृत्य के प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार लोक शैली पंथी नृत्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार 2021 से प्रारंभ हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है,
देवदास बंजारे जी पंथी के बहुत ही शानदार डांसर थे, ठीक है, कलाकार थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में तीनों ने जो है त्रिपक्षीय समझौता किया है, जो कि नवाचार, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, बच्चों को शिक्षित करने के क्षेत्र में कार्य करेगी छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों के लिए, ठीक है। गौधाम योजना के तहत जितने भी पशुधन संरक्षण किए जाएंगे उनके लिए प्रॉपर जो है आपका गौशालाएं बनाई जाएंगी और उनके आहार का ख्याल रखा जाएगा, गौ सेवकों को आपका सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो ये किया गया है। पिछली कक्षा में सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम शासक का नाम कौन सा था, इसका आंसर आप लोगों को देना है। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।